हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का न्यू लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आशंकाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न 9.2 के प्रश्न नंबर 19 तक हल कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 20 को हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि। इसमें आपके कई प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है आपका tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं आइए समझते हैं। यहां लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है। ये प्रश्न लिखने का तरीका होता है LHS बराबर tan a प्लस b। tan a का मान कितना दिया स्टूडेंट? 60 डिग्री। b का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। ये आपका हो जाएगा tan 60 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, tan 90 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट। तो LHS बराबर आपका आ जाएगा इनफाइनाइट। लिखेंगे अब RHS बराबर कितना है? tan a प्लस tan b बटे आपका हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। tan a का मान कितना दिया है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस b का मान कितना दिया है? 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan a की वैल्यू है 60 डिग्री और b की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, tan 60 का मान आपका होता है √3, tan 30 का होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 60 का होता है √3 गुणे tan 30 का होता है 1/√3। √3 से √3 आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पर आप हर समान करेंगे तो √3 और √3 का हो जाएगा 3, गुणा करेंगे तो आप, और प्लस 1 बटे हो जाएगा √3। नीचे आपका आ जाएगा 1 और माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर आपका हो जाएगा 3 और 1 4 बटे √3। नीचे आपका हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी वैल्यू को, मान को 0 से भाग करते हैं, ये इतना मान दिया हुआ है ये, और इस मान को हम 0 से भाग करते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट निकल कर आता है वो आता है इनफाइनाइट। तो यहाँ RHS बराबर आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 20 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उस प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है साइन ब्रैकेट में a प्लस b बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बेसिकली स्टूडेंट, ये साइन a प्लस b का फार्मूला ही होता है। हम लोग लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है। ये आपका LHS है, ये RHS है। LHS बराबर
साइन ए प्लस बी। यहाँ साइन आ जाएगा, ए का मान दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, बी का मान 30 डिग्री, 30 डिग्री रख देंगे। यह आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से आपका LHS बराबर आ जाएगा 1। देखेंगे अब RHS बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए दिया है आपका RHS। ध्यान दीजिएगा, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस बी का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस ए का मान है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, साइन बी का मान दिया है 30 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अब साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। √3 से √3 का गुणा होगा, हो जाएगा 3, 2 का 2 से होगा तो 2 2 के 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 से होगा 1, 2 2 के 4 हो जाएगा। ये आपका हर समान है, सो हर को एक बार लिख लेंगे और 3 + 1 कर देंगे। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 और बटे में आपका आ जाएगा 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा RHS बराबर 1। आप लिख दीजिएगा नीचे इसी के, अतः LHS बराबर RHS। हाँ तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न यह है cos A - B बराबर cos A प्लस cos B प्लस sin A sin B। बेसिकली स्टूडेंट्स ये भी फार्मूला होता है। लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है आपको LHS बराबर cos A - B। यहाँ आप लिखेंगे cos A की वैल्यू है 60 डिग्री, सो 60 डिग्री लिख देंगे, माइनस B की है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। cos 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। और cos 30 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स? cos 30 का मान होता है √3/2। यह आपका आ जाएगा LHS। देखेंगे अब RHS बराबर, RHS आपको दिया हुआ है, ये आपका RHS है जो दिया हुआ है cos A cos B प्लस sin A sin B। ध्यान दीजिएगा, cos A का मान दिया है आपको 60 डिग्री, हो जाएगा 60 डिग्री, cos B का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस साइन A का मान दिया है 60 डिग्री, साइन B का मान दिया है 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, cos 60 का मान होता है 1/2 गुणे cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 60 का होता है √3/2 इंटू साइन 30 का होता है 1/2। ये गुणा होगा, 1 का √3 से होगा तो आ जाएगा √3, तो 2 के 4 हो जाएगा, प्लस √3 का 1 से होगा तो आ जाएगा √3, 2 2 के 4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर समान है, सो हर को एक बार लिख लेंगे
और आपका ये √3 और √3 जुटेगा तो हो जाएगा 2√3। यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 2, 2 2 के 4। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा RHS बराबर √3/2। ये आपका आ जाएगा RHS। यहाँ आप लिख दीजिएगा इसी के नीचे कि अतः LHS बराबर है RHS के। दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तब सिद्ध कीजिए कि cos थीटा बराबर √1 + cos 2 थीटा बटे 2। ये हमको सिद्ध करना है। हल में लिखेंगे, दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री तब LHS बराबर, LHS हम लोग को दे रखा है cos 30 डिग्री। cos 30 का मान होता है √3/2। ये हमारा आ जाएगा LHS √3/2। यहाँ लिखेंगे अब RHS बराबर हम लोग को दे रखा है √1 + cos 2 थीटा बटे 2। यहाँ पे रूट लगाएंगे, 1 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस cos 2 थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे बटे 2। यहाँ रूट लगाएंगे, 1 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस cos 30 दूना 60 डिग्री बटे हो जाएगा 2। यहाँ बराबर लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 1 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस cos 60 का मान होता है हम लोग का 1/2। तो हो जाएगा 1/2, बटे में आपका है 2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हम हर समान करेंगे तो 2 × 2 + 1/2, और ये आपका जो बटे में 2 दिया हुआ है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 3/4। √3 तो ऐसे रहेगा, 4 आ जाएगा रूट से बाहर तो हो जाएगा 2। यह आपका हो जाएगा RHS बराबर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि LHS बराबर है RHS के। यहाँ लिखेंगे अतः, इसी के नीचे लिख देंगे हम लोग कि अतः LHS बराबर RHS। ये आपका हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले वीडियो में अगले अभ्यास को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। धन्यवाद।